क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म तारीख में छुपे होते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े गूढ़ रहस्य। ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है अंक ज्योतिष, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि स्वास्थ्य और संभावित रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूलांक के आधार पर कौन से रोग आपको परेशान कर सकते हैं और उन रोगों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मूलांक क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। अपने जन्म की तारीख को एक अंक में जोड़कर मूलांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 23 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 और 3 को जोड़कर 5 निकलेगा, यानी कि उसका मूलांक 5 हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कि मूलांक के आधार पर कौन से संभावित रोग आपको हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अक्सर ये बीमारियां मूलांकों में देखी जाने वाली हैं, लेकिन डिटेल में जानकारी के लिए अंक शास्त्र में डेट ऑफ बर्थ और पर्सनैलिटी नंबर को भी देखना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम जो भी आपको बीमारियां मूलांक के आधार पर बता रहे हैं वो संभावित बीमारियां ही होती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। इस मूलांक के लोगों में नेतृत्व की जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन अक्सर ये लोग अपने दिल और दिमाग पर बहुत दबाव ले लेते हैं। इसी वजह से इन्हें हृदय रोग, लगातार सिर दर्द, आंखों में जलन या नजर से जुड़ी समस्या होती है और कभी कभी दांतों में तकलीफ भी होती है। उपाय के तौर पर आपको हर रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करनी चाहिए। कोशिश आपको करनी चाहिए कि रविवार को व्रत रखें और इस दिन बिना नमक वाला भोजन आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। ये लोग मानसिक तनाव, नींद की कमी, अनिद्रा, फेफड़ों की समस्या, शारीरिक दुर्बलता से परेशान रहते हैं। इन्हें उपाय के तौर पर रोजाना भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा को शांत करने वाले मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः। इससे मन को शांति मिलेगी और नींद भी बेहतर होगी। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ये लोग अक्सर हड्डियों में दर्द, गले की समस्या, डायबिटीज, गैस या घुटनों और पीठ में तकलीफ इन्हें होती है। उपाय के तौर पर इन्हें गुरुवार और पूर्णिमा के दिन का व्रत रखना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। ये लोग खून की कमी, सिर दर्द, पाचन समस्या, पैरों में चोट लगने से परेशान रहते हैं। उपाय के तौर पर इन्हें हर चतुर्थी तिथि को व्रत रखना चाहिए और भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी के मंत्र, यानी कि ओम गण गणपते नमः का भी जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। ये लोग अक्सर पाचन की समस्या, सिर दर्द, कंधों में दर्द, याददाश्त की कमजोरी और हड्डियों की समस्या से परेशान रहते हैं। इन्हें उपाय के तौर पर बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और हरे रंग के वस्त्र इन्हें पहनने चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। ये लोग अक्सर फेफड़ों, गले और नाक से जुड़ी समस्या से परेशान रहते हैं। इसके अलावा इन्हें पथरी की भी समस्या होती है। उपाय के तौर पर इन्हें हर शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए और इन्हें कुंवारी कन्याओं को पोषण करवाना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। ये लोग अक्सर त्वचा से जुड़ी समस्या, मानसिक परेशानी, थकावट और उल्टी दस्त जैसी तकलीफों से परेशान रहते हैं। उपाय के तौर पर इन्हें हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का इन्हें पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। इन लोगों को अक्सर लीवर से जुड़ी बीमारी, दुर्घटनाएं, खून के विकार या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर इन्हें हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को काला कपड़ा, तिल या लोहे से बनी चीजों का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 9 वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ये लोग अक्सर मांसपेशियों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग या फिर दुर्घटना की आशंका से परेशान रहते हैं। उपाय के तौर पर इन्हें हनुमान जी और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और हर मंगलवार और शनिवार के दिन इन्हें पूजा पाठ से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।